नमस्कार, मैं अमित। इस वीडियो में बात करते हैं कि एनडीए में मौजूदा सांसद, एनडीए से और मंत्री कैबिनेट भारत सरकार में पशुपति पारस क्या आरजेडी से बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि ऐसी खबरें हैं कि पशुपति पारस ने अपना प्लान बी भी बनाकर तैयार रखा है कि अगर एनडीए में उन्हें सम्मान नहीं मिलता है तो वो कोई बड़ा फैसला ले ले। चिराग पासवान को बीजेपी ने, एनडीए ने हाजीपुर की सीट दे दी है और इस बात की करीब करीब संभावना है कि चिराग पासवान ही चुनाव लड़ेंगे, हाजीपुर से एनडीए के उम्मीदवार होंगे। तो फिर हाजीपुर के मौजूदा सांसद पशुपति पारस क्या करेंगे? आरजेडी से कही जा रही है उनकी बातचीत चल रही है। क्या आरजेडी 2 या 3 लोकसभा सीट पारस खेमे को दे सकती है, जिसमें एक हाजीपुर हो सकता है, दूसरा प्रिंस पासवान को समस्तीपुर से आरजेडी लड़ा सकती है और तीसरा टिकट सूरजभान सिंह के परिवार को मिल सकता है। वो उनके भाई जो चंदन सिंह है, जो करंट में नवादा से एमपी है, या फिर उनकी पत्नी वीना सिंह को 2014 में मुंगेर से चुनाव लड़ी थी वे, और उन्होंने ललन सिंह को चुनावी पटकनी दे दी थी। तो क्या एक टिकट पशुपति पारस को आरजेडी देगी, एक टिकट पारस के भतीजे प्रिंस पासवान के लिए रखेगी? क्या वह सीट समस्तीपुर होगी या फिर कोई और होगा? और तीसरा लोकसभा सीट ऐसी संभावना है कि सूरजभान सिंह के परिवार को मिल जाए। नवादा मिलेगा या मुंगेर मिलेगा, यह देखना होगा। नवादा में राजद के कई दावेदार हैं। विभा देवी राजद से चुनाव लड़ना चाहती है, पिछली बार भी लड़ी थी, हार गई थी। नवादा से विधायक है, राजबल्लभ यादव की पत्नी है। कौशल यादव निर्दलीय एमएलसी जीते थे 2022 में, उनकी भी मजबूत दावेदारी आरजेडी की तरफ से हो सकती है। लेकिन अब ऐसी संभावना है कि आरजेडी इस बदले सियासी हालात के बीच पारस खेमे और आरजेडी के बीच बातचीत जारी है। आपको बता दें, महागठबंधन की बातचीत भी, सीटों की शेयरिंग अभी आखिरी दौर में बातचीत है। 5-7 दिनों के भीतर सब कुछ तय हो जाएगा, उम्मीदवार के नाम भी तय हो जाएंगे। 19 अप्रैल से बिहार में मतदान भी शुरू होना है, 1 जून तक चलेगा। लेकिन इन सब के बीच यही बड़ी खबर है कि पशुपति पारस के प्लान भी तैयार रखा है, आरजेडी से बातचीत जारी है। आरजेडी उसे 3 लोकसभा सीट उनकी पार्टी को दे भी सकती है। एक हाजीपुर होगी जहां से खुद चिराग पासवान के चाचा पारस लड़ेंगे, यानी हाजीपुर में चाचा बनाम भतीजे की सियासी टक्कर हमें देखने को मिल सकता है। दूसरा सीट प्रिंस पासवान के लिए विकल्प तलाशा जा रहा है और तीसरा सूरजभान सिंह के परिवार को भी टिकट दे सकती है आरजेडी। आरजेडी की कोशिश है कि वो भूमिहार वोटरों को अपनी ओर खींचे और भूमिहारों को जो कैबिनेट में कोई खास जगह नहीं मिल पाई है, तवज्जो नहीं मिल पाया है, उसका सियासी लाभ उठाना चाहते हैं तेजस्वी यादव। अब सवाल यह है कि पशुपति पारस खेमे के पास कितना वोट है, उनका क्या सियासी जनाधार जमीन पर है, ये एक सवाल है। लेकिन सियासत में परसेप्शन भी बनाने की कोशिश होती है, तो चाचा बनाम भतीजे की जंग हाजीपुर में देखने को मिल सकता है। प्रिंस पासवान के बारे में अटकलें थी कि उन्हें मंत्री भी बनाया जाएगा, मंत्री भी नहीं बने। वैसे पशुपति पारस खेमे के लिए नीतीश कुमार एनडीए में बैटिंग कर रहे हैं। बात बनती है या नहीं बनती है ये देखना होगा, लेकिन पारस फिलहाल एनडीए में भी अपनी बातों को बनवाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब लगता नहीं है कि एनडीए में उनकी दाल गलेगी, उनकी सियासी बातें बनेंगी, इसलिए वो अपना नया विकल्प भी तलाश रहे हैं। पशुपति पारस को आरजेडी क्या 3 लोकसभा सीट देने जा रही है, एक हाजीपुर की, एक सूरजभान सिंह के परिवार को, नवादा या मुंगेर, और तीसरा प्रिंस पासवान